हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो सेटिंग अरेंजमेंट आप बोल दीजिए या बॉक्स अरेंजमेंट जो चैप्टर आता है किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें अगर रीजनिंग पूछा जाता है तो उससे ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है ना। अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रखा है पहले, इससे पहले कोई जैसे NTPC, रेलवे और SSC या कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, है ना। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि रहते तो इजी हैं, बट आपको एग्जाम हॉल में करने में आपके 5 से 7 मिनट चले जाते हैं। हो सकता है कई बार गलती भी हो जाती है, तो मैं इसलिए इसको लेके आया हूँ। और इससे आपका क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है और इसको कम समय में एक्यूरेसी के साथ कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई। तो ये इसमें मैंने कितने क्वेश्चन लिए हैं, मुझे लगता है कि 10-15 क्वेश्चन के आसपास मैंने लिया है, और इससे आपका इस चैप्टर पे कमांड हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और एग्जाम में हम कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 बॉक्स ABCDEF और G एक के ऊपर एक रख के रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। देखिए 7 बॉक्स दे रखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, जो पॉइंट जो जिस बॉक्स या जिस भी आदमी का पोजीशन, जिस भी पर्सन का पोजीशन फिक्स हो उसको फिक्स करेंगे। ठीक है। ऐसा कोई जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो हम 2-3 ग्राफ जितना भी बनाना पड़े मुझे उतना ग्राफ हम बना के और तब एक को एक्यूरेट फिट करेंगे। जैसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बोला G और A के बीच केवल 2 बॉक्स है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। बोला G और A के बीच केवल 2 बॉक्स है, तो हम ऐसे मान लेते हैं G यहाँ पे है और A 2 बॉक्स यहाँ पे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, इसका दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है कि A ऊपर है और 2 के बाद G यहाँ पे, दोनों हो सकता है। बोला B के ऊपर केवल F है, इसका मतलब क्या है कि B छठे स्थान पर, B के ऊपर केवल एक है, F है। ठीक है। तो B यहाँ पे है, उसके ऊपर सिर्फ F है, तो इसके नीचे होगा 5 गो, 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 मैंने लिख लिया कि इसके नीचे अब 5 व्यक्ति होगा, क्योंकि B के ऊपर सिर्फ F ही है, तो B और F का पोजीशन जो फिक्स हो गया है ना। और आगे कह रहा है कि A के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं रखा गया। इसका मतलब क्या है कि A सबसे नीचे है, इसका मतलब ये जो सेकंड सिचुएशन मैंने लिया है ये खत्म हो जाएगा, ये फर्स्ट सिचुएशन लागू होगा। तो A के नीचे कोई बॉक्स नहीं, तो A यहाँ पे आ जाएगा और फर्स्ट 2 छोड़ के फिर यहाँ पे G आ जाएगा। ठीक है। आगे ये कह रहा है कि E को C के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, लेकिन D के ऊपर किसी भी स्थान पर रखा गया। देखो बोला है कि E को C के नीचे किसी स्थान पर है, E को C के नीचे, तो E अगर यहाँ पे है तो C के नीचे किसी भी स्थान पर रखा गया, लेकिन D के ऊपर किसी स्थान पर है। देखिए तो ये कह रहा है कि जो E है वो C के तो नीचे है बट D के ऊपर है किसी स्थान पे। तो अगर हम ऐसा इसको रखते हैं, 3 पोजीशन मेरे पास खाली है, तो हम इसको C को यहाँ रख लेते हैं और E को यहाँ रख लेते हैं और D को यहाँ रख लेते हैं। समझ में आ गया ना भाई मैंने कैसे फिट किया। तो मुझे एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि E को C के नीचे रखा गया किस स्थान पे, तो जो E है C के नीचे आ गया यहाँ पे, और बोल रहा है कि D के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो D के ऊपर है E, है ना, D के ऊपर ही है। तो हो गया फिट क्या हो गया कि F B C G E D और A। हमसे पूछा जा रहा है कि D और F के बीच कितने बॉक्स है। देखिए तो D और F के बीच D यहाँ पे और F यहाँ पे है, कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, तो ये 4 बॉक्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCDEF और G को एक के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। बोला A के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, तो A के ऊपर 3 बॉक्स होगा, केवल 3, तो एक A हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3, है ना। तो 3 टोटल 7 बॉक्स है सर, और A के ऊपर 3 है तो A के नीचे भी 3 होगा, क्योंकि टोटल 7 है, तो मैंने 3 लिख लिया यहाँ पे। बोला F और A के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया, हम इधर और एक और बना लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। 2 डायग्राम इसलिए बना रहे हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी को हम लिख पाएँ। जैसे इसमें बोल रहा है F और A के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, तो अगर F यहाँ पे आता है फिर भी F और A के बीच एक बॉक्सेस है, और F यहाँ नीचे आता है फिर भी F और A के बीच एक बॉक्सेस। इस हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें से कोई एक जो होगा वो कट जाएगा, है ना, कि मतलब वो फुलफिल नहीं करेगा दोनों में से कोई। जैसे सिचुएशन 1 ये हो गया, सिचुएशन 2 ये हो गया, दोनों में से कोई एक हट जाएगा अपने आप। ठीक है। और आगे कह रहा है कि F और E के बीच केवल 3 बॉक्सेस रखा गया है, तो F और E के बीच 3 बॉक्सेस, तो इसमें अगर फर्स्ट में देखते हैं तो 1 2 और 3, तो E यहाँ पे आ जाएगा,
क्योंकि एफ और ई के बीच 3 बॉक्सेस है। इसमें देखें दूसरा में तो 1 2 3, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई। आगे ये कह रहा है कि ई को ए के ऊपर रखा गया है, तो ई को ए के ऊपर रखा गया। देखिए सेकंड में तो सही है, ई को ए के ऊपर रखा गया, लेकिन फर्स्ट में ई ए के नीचे है, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको पता चला कि अब इसी को फॉलो करना सेकंड वाला को। और आगे कह रहा है कि बी को ई के ठीक नीचे रखा गया, तो बी यहाँ पे आ जाएगा ई के ठीक नीचे। अब आगे कह रहा है जी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, जी को डी के ऊपर है जी किसी स्थान पर। ठीक है, जी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। सी को एफ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, मतलब यहाँ पर सी यहाँ पे और यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो एफ के ऊपर नीचे नहीं है, तो सी कहाँ होगा, सी यहाँ होगा। और बोल रहा है कि जी जो है वो डी के ऊपर है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, सी और ई बी जी एफ और डी। ठीक है भाई। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो बी कितना है, बी यहाँ पे है, तो इसके ऊपर कितने बॉक्स है, 1 और 2, तो 2 बॉक्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, और ई देखिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको स्किल दिखाता हूँ कैसे वृत्त बनाते हैं। ये हो गया हमारा, ओ सॉरी ये मुझे लग रहा है, इसको पहले वृत्त को भाई वृत्त कहाँ चला गया, इसको कलर बॉर्डर का कलर देख देते हैं, ये ग्रीन। ठीक है, अब देखिए अब क्या करें, एक वृत्त लिया मैंने, है ना, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये सिस्टम इसमें है ना। और बता रहा है कि इसमें कितने व्यक्ति हैं, इसने बोला है कि 7 व्यक्ति हैं। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और 7 कहीं पर ले देते हैं, यहाँ पर ले ले 7। ठीक, बोला है कि ई के दाईं ओर, बोला है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बी बैठा है, सब अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ये सब अंदर की तरफ देख रहा है, तो ई यहाँ पे मान लेते हैं, अपने मन से कोई एक पोजीशन ले लेते हैं। तो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बी बैठा है, दाईं ओर 1 2 और 3 यहाँ पर बी बैठा हुआ है। बोला है कि बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में एफ बैठा है, तो बी के ठीक बाईं ओर, तो बी यहाँ ऐसे तरफ देख रहा है, जिसके बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो बी के बाईं ओर ठीक एफ बैठा हुआ है। और ए और बी का निकटतम पड़ोसी सी है, तो ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब जो सी होगा वो ए और बी के बीच में होगा, तो सी यहाँ पे और ए यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और आपने बोला कि यहाँ क्यों नहीं रखा, यहाँ पे ऑलरेडी फुल है, तो मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा सी, और सी जो है ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो ये बी का भी निकटतम पड़ोसी हो गया, ए का भी निकटतम पड़ोसी हो गया। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे जी नहीं आ सकता, है ना, जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो मतलब जी यहाँ पे आएगा, और तो कौन बच गया, यहाँ पर डी बच जाएगा, तो यहाँ पर डी आ गया। ठीक है भाई, देखिए तो आप पूछ रहा हमसे कि जी के बाईं ओर से गिनने पे डी और जी के बीच कितने व्यक्ति है। जी के बाईं ओर से गिनने, तो जी के बाईं ओर किधर होगा, जी के बाईं ओर हम ये देखें तो इस तरफ होगा, है ना, इधर से, तो जी के बाईं ओर से गिनने पर जी और डी के बीच, तो 1 2 3 4, है ना, 4 व्यक्ति हो गया, डी यहाँ पे है, तो जी के बाईं ओर से गिनने पर जी और डी के बीच 4 व्यक्ति होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 बॉक्स एफ जी एच आई के एल ओ एक के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ओ को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, 7 बॉक्स है, नीचे से दूसरे स्थान, तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्थान यहाँ हुआ, तो ओ को यहाँ रखा है नीचे दूसरे स्थान पे। बोला ओ और जी के बीच केवल 3 बॉक्सेस है, मैं इसको बना लेता हूँ, है ना, तो नीचे से दूसरे स्थान पे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 को स्थान खाली होगा इसका, 5 मैंने लिख लिया, 5 स्थान इसका खाली। एक और सिचुएशन बनाता हूँ, लिख रहा है इसमें बोला कि ओ और जी के बीच केवल 3 बॉक्सेस है, तो 1 2 और 3, तो ओ और जी यहाँ पे आ जाएगा, ओ और जी के बीच 3 बॉक्सेस है, 3 बॉक्स मैंने खाली छोड़ दिया। कह रहा है आगे कि एल को ओ के नीचे किस स्थान पर रखा गया, तो एल को ओ के नीचे रखा गया किस स्थान पे, ये नहीं पता, तो मैं इसको नहीं छोड़ दूंगा ऐसे ही। बोला जी और एच के बीच केवल आई बैठा हुआ है, तो जी और एच, मान लीजिए कि जी और एच के बीच केवल आई बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जी और एच के बीच एक स्थान खाली रहेगा जिस पे आई आएगा, है ना,
तो यहाँ पे जी रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे आई रख सकता हूँ, यहाँ पे एच रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हो गया यहाँ तक। बोला है कि एफ को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, एफ को जी के ऊपर, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखा था हमने कि ओ को एल के ऊपर रखा गया, तो ओ को एल के ऊपर किस स्थान पर रखा गया, तो एल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ ओ क्या था यहाँ पे ना, एल को ओ के नीचे किस स्थान पर रखा गया है ना, तो ओ के नीचे यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा हमसे कि एल और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो एल यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो इसके बीच कितने व्यक्ति है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो टोटल 5 व्यक्ति है इन दोनों के बीच, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में हो। बोला ए और ई के बीच केवल 4 बक्से हैं। देखिए तो मैं इसको लिखता हूँ, दो सिचुएशन बनाता है। जब आपको समझ नहीं आए कि इसको ऊपर रखे नीचे रखे कहाँ रखे, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, दो जितने बनने सिचुएशन उतने बना लेंगे। जैसे मैंने बनाया क्या कि ए और बी के बीच चार बक्सेस, ए और ई के बीच, सॉरी, तो ए यहाँ पे है 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे हो गया, ठीक है। मैंने दूसरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने दूसरा क्या बनाया, मैंने दूसरा बनाया कि ई को ऊपर रख दिया, ई 1 2 3 4, ठीक है। बोला ए और ई के बीच केवल 4 बॉक्सेस है, ए के ऊपर केवल जी रखा गया है, तो ए के ऊपर केवल जी रखा गया है, लेकिन ए के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा है तो ये गलत हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जी हो जाएगा, जी रखा गया। बी और सी के बीच केवल 2 बॉक्सेस है, तो बी और सी के बीच 2 बॉक्सेस है, तो इसको ऐसे लिखता है, एक सिचुएशन ये हो गया, दूसरा जो सिचुएशन होगा वो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे है और 2 बीच में बी, है ना। 2 सिचुएशन हो गया कि बी और सी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हैं। डी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो डी को एफ के ठीक ऊपर, एक सिचुएशन ये बन गया। बोला कि सी को डी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, सी को डी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। देखिए अब हमको 4 पोजीशन खाली है, मुझे मिल रहा है ना कि 1 2 3 4 पोजीशन मेरे पास खाली है। अब मुझे 4 व्यक्ति को बैठाना, जो मेरे पास 4 व्यक्ति का ये डायग्राम दे रखा है कि बी और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं और डी को एफ के ऊपर रखा गया है, ठीक है। अगला ये आगे लाइन में कह रहा है यहाँ पे कि सी को डी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो सी को डी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। जैसे अगर इस सिचुएशन को हम रखते हैं तो कैसे रखेंगे, सी डैश डैश बी, तो यहाँ पर डी एफ आ गया, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगा, सी को डी को ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, तो ये पुट होगा, तो ये पुट होगा तो क्या हो जाएगा, बी और 2 छोड़ के सी हो जाएगा, बीच में आ जाएगा डी और एफ, है ना। तो इसका जो अरेंजमेंट हुआ क्या हुआ, जी ए बी डी एफ सी और ई, ठीक है भाई। तो हमसे पूछा जा गया है कि डी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो डी के ऊपर कितने बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 बॉक्स एफ जी एच एम एन ओ और पी एक के ऊपर एक करके रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस क्रम में हो, ठीक है। बोला है कि ओ के नीचे केवल 2 बॉक्सेस है, तो ओ मैंने यहाँ ले लिया, तो इसके नीचे मैंने लिया 2 बॉक्सेस, 1 और 2 बॉक्सेस ले लिया, तो इसके ऊपर कितना होगा, टोटल 7 बॉक्स है, इसमें 3 बॉक्स रख दिया मैंने, इसके ऊपर कितना बॉक्स हो जाएगा, 4 बॉक्स, 1 2 3 4, ठीक। आगे बोला है कि एन के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा क्योंकि एन के ऊपर 1 बॉक्स है, ठीक। बोला एन और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2, सॉरी क्या बोला, एन और एच के बीच केवल 1 बॉक्सेस है, मैंने 2 बार लिया, तो एन और एच के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, तो एन यहाँ पे है, एच मैंने यहाँ पर ले लिया क्योंकि बीच में 1 बॉक्सेस जो खाली छोड़ा गया है। बोला है जी को एम के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को एम के ठीक ऊपर रखा गया, ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब कहाँ है तो मुझे नहीं पता, देखिए मुझे एक ही यहाँ से दिख रही है कि 2 पोजीशन एक ही जगह चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए 1 पोजीशन खाली है, यहाँ भी 1 पोजीशन खाली है, मतलब इस दोनों पोजीशन पर नहीं आएगा। हम नीचे देखें तो 2 पोजीशन खाली है, अब मुझे यही यहाँ पर रखना है कि जी को एम के ठीक ऊपर, तो मैंने यहाँ पर जी रख दिया, यहाँ पर एम रख दिया, ठीक है। बोल रहा है कि एफ को पी के नीचे किस स्थान पर रखा गया है, तो एफ को पी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है ना। तो 2 पोजीशन मेरे पास खाली है, तो ऊपर वाला पे पी आ जाएगा, नीचे वाला पे एफ आ जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। आगे कह रहा है पी और जी के बीच कितने बॉक्स है, तो पी और जी के बीच कितने बॉक्स हो जाएगा, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो पी और जी के बीच, तो पी यहाँ पे है और जी यहाँ पे है,
तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 बॉक्सेस हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि L M N O Q R और S एक गोल के मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। Q देखिए पहले ये बना लेते हैं ना, एक पहले ब्रीथ लगाते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्रीथ लगाया भाई, ये ब्रीथ लगाने में मज़ा होता था है ना। बोला कि 7 व्यक्ति हैं, मैंने मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मान लिया मैंने 7 व्यक्ति। बोला है कि Q के बाईं ओर से गिनती करने पर N और Q के बीच केवल एक व्यक्ति है। जैसे मैंने ऐसे मान लेता हूँ कि Q की बाईं, मैंने यहाँ मान लिया Q है ना, तो Q के बाईं ओर से गिनती करने पर N और Q के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो N और Q के बीच, तो N मैंने यहाँ मान लिया। बोल रहा है कि S R के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, L M के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, S L के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, O L का निकटतम पड़ोसी है, O के दाईं ओर से गिनती करने पर Q और O के बीच। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने N और Q का अगर पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया तो हम देख रहे हैं आगे क्वेश्चन में कहीं भी N और Q का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको पहले नहीं बैठाना, इसको हम बाद में बैठाएंगे, पहले जिसका जिक्र है वो उसको बैठा लेते हैं। ठीक है, चलिए। बोला S R के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हूँ, तो S R के R यहाँ पे, तो 1 2 और 3, तो हो गया S R के दाईं ओर से तीसरे स्थान, तो यहाँ पे S हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने S लिख दिया। आगे मैंने पढ़ा तो क्या है, L M के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ इसका रिलेट अभी नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे। आगे है कि S L के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, तो S जो L के दाईं ओर, तो यहाँ पर L हो जाएगा, तो L के दाईं ओर में ठीक पड़ोस में S हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि O L का निकटतम पड़ोसी है नहीं है, तो O जो है L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर O जो होगा नहीं होगा, है ना। जो फर्स्ट पोजीशन में लिखा है वहाँ पर O नहीं होगा क्योंकि O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बोल रहा है आगे कि L यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पर मैं आपको अलग से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अगर आपको करना चाहूँ हाईलाइट, कैसे करूँगा, यहाँ से, सॉरी इसको हटाता हूँ, मैं हाईलाइट करना चाहिए। ये जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे ये है कि L M के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, M के बाईं ओर से तीसरा स्थान है ना, तो M कहाँ रखेंगे कि बाईं ओर से तीसरे स्थान पर ये हो जाएगा L। तो मैं अगर M यहाँ रखता हूँ, सॉरी ये अगर M यहाँ रखता हूँ तो M के बाईं ओर से 1 2 और 3, तो यहाँ पर हम ये क्या देख रहे हैं कि अगर M यहाँ रखाता है तो M के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे L आ गया, तो यहाँ पे M आ गया यहाँ पे, और L वहाँ पे ऑलरेडी था ही, रख दिया मैंने। और मेरे से और आगे क्या कह रहा था कि ये भी क्वेश्चन शुरू में था ना ये, कि Q बाईं ओर से गिनती करने पर N और Q के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो N और Q के बीच केवल एक व्यक्ति है ना, और Q के बाईं ओर से गिनती करने पर, और यहाँ पे क्या O नहीं हो सकता, जो फर्स्ट पोजीशन में यहाँ रखा है उस पर O नहीं हो सकता, तो मैं इसको यहाँ Q रख सकता हूँ, Q के बाईं ओर N हो जाएगा एक जगह पे, और ये जो खाली पोजीशन होगा उस पर O हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैंने बैठा दिया। मैंने कैसे किया, मैंने किया कि पहले S R को लिया कि S का R से संबंध है, फिर S का L से संबंध था तो इसको ले लिया, फिर इस L का M के साथ संबंध था तो मैंने L M का संबंध साबित कर दिया। फिर जो मुझे बच रहा है पोजीशन कम बच गया और जो लोग हैं वो भी कम बच गए, तो ऐसे करेंगे तो मुझे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि कौन सा पोजीशन खाली है और इस पोजीशन पर कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। जैसे मैंने ये जो फर्स्ट पोजीशन जाके जो Q जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पे मुझे पता है कि O नहीं आ सकता है ना, तो O नहीं आ सकता, तो वहाँ यहाँ पे तो मुझे N और Q को फिट करना था, और Q के बाईं ओर से N आ रहा था पहले स्थान पर, तो यहाँ पे N और Q फिट हो गया, तो बाकी जो रेस्ट जगह बचा उस पर हम O रख देंगे। ठीक है भाई, तो मैंने रख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि O के दाईं ओर से गिनती करने पर O और Q के बीच कितने व्यक्ति है, तो O यहाँ पे है और O के दाईं ओर इस तरफ होगा, तो O के दाईं ओर से गिनती करने पे O और Q के बीच कितने व्यक्ति है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये हो जाएगा 3, तो 3 व्यक्ति हैं O और Q के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 व्यक्ति ABCDE एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, वे सभी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, B C और E के ठीक बीच में है। देखिए 5 व्यक्ति दे रखा है और सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं,
आपको ये बोल दे कि किसी पूरब ओर देख रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है, आप सीधे उत्तर की लेकर बनाओ, क्योंकि ताकि आप जब बनाओगे ऐसे आपको उत्तर की मतलब उत्तर ये दिशा हुआ, पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया और दक्षिण ये हो गया, है ना। तो आप उत्तर की ओर लेकर बनाते हो तो आपको पता है कि दाएं कहेगा तो इधर हो जाएगा, बाएं कहेगा तो इधर हो जाएगा, तो आपके लिए सहूलियत होती है ना। तो ऐसे अगर दे रखी है कि उत्तर की ओर है, पूरब की ओर है, आप सीधे उत्तर की ओर लेके बनाओ, आंसर सब केस में वही आएगा, ठीक है। जैसे आपको कई बार दे देता है कि आपको कि वृत्त है, वृत्त के अंदर की ओर घूम के बैठा हुआ है, कि कई बार दे दिया कि बाहर की ओर घूम के बैठा हुआ है, तो आपको हमेशा अंदर वाली लेके बनानी है ताकि आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। जैसे कि आप यहाँ पर अंदर की ओर बना दिए तो आपको पता है कि दाएं बोलना है तो इधर और बाएं बोलना है तो इधर, लेकिन जब ये बाहर की तरफ होता है तो दाएं बोलना तो इधर और बाएं बोलना तो इधर, है ना। तो आपको इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको हमेशा ये फॉलो करना है ना। आपको बाहर की ओर बोले फिर भी आप अंदर की ओर लेके बनाए, क्वेश्चन में आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि जब आप पूरी केस को ले लेते हैं तो आंसर सेम हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा कि 5 व्यक्ति ABCDE है, एक सीधी पंक्ति में बैठा हुए सभी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, B, C और E के ठीक बीच में बैठा है। तो इसका दो कैसे हो सकता है कि B, C और E के दोनों के बीच में बैठा हुआ है, तो B, C और E एक कैसे हो सकता है, दूसरा ये कैसे हो सकता है कि E, B और C हो सकता है, ठीक है। बोला है कि A, E के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो E के बाएं से तीसरे स्थान पर, अगर मैं फर्स्ट केस में ले लिया, ये ले लिया मैंने सेकेंड केस, बोला है कि E के बाएं से तीसरे स्थान पर 1, 2 और 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया A, ठीक है। दूसरे केस में अगर समझाता हूँ मैं तो बोला है कि E जो बाएं से A जो है E के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो अगर इसको मैं लेता हूँ इस केस को, तो मैं देख रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे बोला है कि 5 ही व्यक्ति का समूह। इसका मतलब ये जो मैंने दूसरा सिचुएशन बनाया था तो वो दूसरे केस में ये गलत हो गया। अब मैं पहले केस पे आता हूँ, बोला है कि A जो है E के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1, 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। बोला C D के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो D के दाएं से दूसरे स्थान पे है C, तो D यहाँ पे हो जाएगा, D के दाएं फर्स्ट और फिर D के दाएं सेकंड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो आया D, A, C, B, E जो बैठने का तरीका मुझे जो मैंने निकाला वो निकल गया। हमसे पूछ रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ, D, तो D हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, और कैसा लगा वीडियो आप बताइए ज़रूर, और ऐसे ही जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सोल्व करना है, आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे, और कितना इजी होता है सोल्व करना वो आप देख पाए होंगे। और आपने लास्ट तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद आपका। और भाई अगर नए हो चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। आपको और वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उस कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद। आप इसका जो PPT है या PDF बोल सकते हैं, जो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इस वीडियो के नीचे लिंक होगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो का PDF जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है भाई। धन्यवाद।